तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले आप एक ही बात ये समझो कि हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है, मान लो प्लस क्यू, और उसके सेंटर से आर दूरी पर कोई मान लो पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हो, लेकिन ये तभी वैलिड है जब ये पॉइंट चार्ज है। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई बड़ा सा चार्ज है, कोई रोड है या कुछ और है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं वैलिड है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब जो आज हमें पढ़ना है वो आप चालू करते हैं। देखो मान लो ये रोड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं L, और इस वाले एंड से A दूरी पर मान लो कोई P पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट आपको बतानी है। देखो अगर ये कोई पॉइंट चार्ज होता तो आप P पॉइंट पर सिंपल से बोल देते इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, ये कोई बड़ा सा चार्ज है, मतलब ये एक बड़ी सी रोड है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन आर स्क्वायर नहीं होगा। वो क्या होगा, इसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रखना है। अगर इसको निकालना है तो इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन हमें इंटीग्रेशन नहीं सीखना है इस क्रैश कोर्स में, इसलिए हमें रिजल्ट ध्यान में रखना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज इक्वल्स टू K, और मान लो इस पूरी रोड पर Q चार्ज है, ठीक है, Q अपॉन A इंटू A प्लस L। ये रिजल्ट ध्यान रखो भैया, सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा, आप इस रिजल्ट को देखकर टिक मार देना, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की। देखो K तो कूलम्ब्स कांस्टेंट हो गया, Q तो एक रोड पे कितना चार्ज है वो हो गया, लेकिन A पास वाले एंड से दूरी, A प्लस L दूर वाले एंड से दूरी, समझ लो ना। इसकी ट्रिक ये है कि A पास वाले एंड से दूरी और A प्लस L दूर वाले एंड से दूरी, बस ये रिजल्ट ध्यान में रखो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखो अगर मान लो कोई आपसे आर्क ले ली जाए, मान लो ये कोई एक आर्क है और ये एंगल थीटा है और यहाँ पर चार्ज है, मान लो प्लस है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, और इसकी रेडियस r है और इस पर जो चार्ज है वो q डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, या फिर प्लस लैम्डा मान सकते हो। लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब ये आपने पढ़ा तो होगा ही पक्का, ठीक है। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कितनी लेंथ में कितना चार्ज है, वो मतलब होता है लैम्डा का, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट, ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट ध्यान में रखना है। इसका रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट इज इक्वल्स टू 2K लैम्डा अपॉन R इंटू साइन थीटा बाई 2। ये जनरल रिजल्ट है जो बहुत सारे क्वेश्चन को करवा देता है, मतलब ये इसको आप फॉर्मूला मान सकते हो कि एक फॉर्मूला है जिससे आप और क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब कोई आर्क है, उसका रेडियस r है, एंगल थीटा है, वो q चार्ज और लैम्डा चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O होगी 2K लैम्डा अपॉन R साइन थीटा बाई 2। 2 तो 2 है, K कूलम्ब्स कांस्टेंट है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, R रेडियस है, थीटा बाई 2 मतलब सॉरी थीटा बाई 2 तो कुछ नहीं है, थीटा ये थीटा है कि ये कितना थीटा है, ठीक है। अब देखो इसका यूज क्या है वो मैं बताता हूँ। चलिए मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कोई एक आर्क है,
कुछ इस तरह से, और इस पर प्लस 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 चार्ज है, मतलब प्लस क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और इसकी रेडियस आर है। तो ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट। या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाए कि मान लो कोई सेमी सर्कल है और इसकी रेडियस आर है, ठीक है, और इस पर प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है, मतलब प्लस क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, ठीक है, और यहाँ पर ओ पॉइंट है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट बताओ, ठीक है। तो आपको जनरल केस पता होना चाहिए। जनरल केस क्या था? वो था 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर थीटा कितना होगा, देखो यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री, तो 90/2, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर, ये 2 से 90 कटेगा तो ये 45 हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसको आप और आगे सोल्व करोगे तो √2k लैम्डा अपॉन आर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ यहाँ पर निकालो। चलिए देखते हैं। देखो आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए अब देखो 2 तो 2 ही रहेगा, k तो k ही रहेगा, लैम्डा तो लैम्डा ही रहेगा, r तो r ही रहेगा। अब थीटा कितना है ये देखते हैं। देखो ये वाला एंगल 180 डिग्री है ना, ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 180/2। तो ये 180 को डिवाइड करोगे 2 से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ आ जाएगी 2k लैम्डा अपॉन आर, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट इतनी आ गई, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये एंगल 60 डिग्री है और इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप में ये मान लो, और इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, इसका रेडियस है आर, और इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो वही आप जनरल फॉर्मूला लगाओगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। वही मान लो अब आर्क पूरी सर्कल में कवर हो गई है और इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मान लो इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, और इसका रेडियस है आर, और ये ओ पॉइंट है, तो बस वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट भी बताओ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बताओ इसका भी। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है किसी भी आर्क का, वो कितना होता है 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। अब देखो थीटा कितना है 60, तो 60/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू 60 को 2 से काटोगे तो ये 30 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट k लैम्डा अपॉन आर आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ यहाँ पर निकालते हैं। तो आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर थीटा कितना होगा, यही तो थीटा है, और ये थीटा है 360 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखो 360/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप ध्यान रखो कि साइन 180 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो आप, मैंने पहले लेक्चर में जो मतलब हम पढ़ चुके हैं उन लेक्चर में एक नोट लिखवाया था कि किसी भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। देखो यहाँ वो प्रूफ भी हो गया, ठीक है। आपने फॉर्मूला सीख लिया, उसका यूज़ भी सीख लिया, बस इतना ही चाहिए होता आपको, ठीक है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।
देखो कोई एक रोड है, ठीक है, और इस पर मान लो प्लस चार्ज है, ठीक है, मान लो इस पर कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q और चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, ठीक है। चलिए, और इसके मिड से मतलब बीच से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है O, और इस वाले एंड से वो O पॉइंट θ1 एंगल बना रहा है, और इस वाले एंड से वो O पॉइंट θ2 एंगल बना रहा है। एक बात ध्यान रखना, θ1 इस रोड के परपेंडिकुलर वाली लाइन जो है उससे क्लॉकवाइज चलेंगे तो θ1 लेंगे, मतलब इस परपेंडिकुलर लाइन से क्लॉकवाइज चलेंगे उसको कहेंगे θ1, और इस परपेंडिकुलर लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे उसको लेंगे θ2। ऑलवेज इस बात को ध्यान में रखना। बच्चा क्या करता, फॉर्मूला तो ध्यान में रखता है, लेकिन θ1 क्लॉकवाइज चलना है, θ2 एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये चीज़ भूल जाता है, और यहीं पर टीचर फंसाता है। इसलिए ध्यान में रखना, θ1 क्लॉकवाइज, θ2 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो होती हैं, एक होती है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके परपेंडिकुलर, इस रोड के परपेंडिकुलर, और एक होती है इस तरफ, इसको कहते हैं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रोड के पैरेलल, ठीक है। चलिए, अब देखो दोनों के फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ई परपेंडिकुलर हो जाएगा K लैम्डा अपॉन R। R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, K क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इनटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये हो जाएगी। इसको याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ई पैरेलल क्या होती है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या होती है, K लैम्डा अपॉन R। K क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आ जाएगा कोस θ1 माइनस कोस θ2, ठीक है। चलिए, आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आपने ये कर लिया होगा। अब इसका हम यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। चलिए, देखो मान लो एक रोड है जिस पर चार्ज प्लस है, ठीक है, और इसके मिड से D डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है, ठीक है, और वो O पॉइंट एक एंड से एंगल बना रहा है 60 डिग्री, वो O पॉइंट अगले एंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और इस पर चार्ज Q है और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बताइए और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल बताइए, वही क्वेश्चन है। चलिए शुरू हो जाइए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इधर होगी, वो कितनी है हम निकालते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2K लैम्डा अपॉन R इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2 लिया था। अब साइन θ1 हो जाएगा 60, तो साइन 60 प्लस साइन θ2 हो जाएगा 30, देखिए, ठीक है। अब E परपेंडिकुलर हो जाएगा इससे, देखो 2K लैम्डा अपॉन R, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको और सोल्व कर लो, लेकिन अपना आंसर यहाँ तक ही है। अपनों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आंसर आप निकाल लेना पूरा। ई परपेंडिकुलर क्या होगा देखते हैं, K लैम्डा, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं था, ध्यान दो, यहाँ पर 2 नहीं था, सिर्फ था K लैम्डा अपॉन R, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से बच्चे 2 लगा देते हैं, मैं भी लगाता था इसलिए अब लगा दिया, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला है K लैम्डा अपॉन R इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, फिर फॉर्मूला है K लैम्डा अपॉन R इंटू ई पैरेलल का फॉर्मूला है कोस θ1 माइनस कोस θ2। कोस θ1 है 60, तो कोस 60 माइनस
कोज ई पैरेलल हम ये निकालना है, ये हो गया ई परपेंडिकुलर, ये हो गई ई पैरेलल, ठीक है। तो कोज 30, चलिए तो ई परपेंडिकुलर सॉरी ई पैरेलल हो गई के लैम्डा अपॉन आर, कोस 60 की वैल्यू होती है हाफ माइनस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये आंसर आ गया, आप इसको आगे सोल्व कर लोगे, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें हैं भैया। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यार, ऐसा करते हैं कि इस रोड को ना इनफाइनाइट तक कर देते हैं। मतलब ये एक रोड है जो इनफाइनाइट लंबी है, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी है, यहाँ तक भी इसका एंड नहीं मिल रहा और यहाँ तक भी इसका एंड नहीं मिल रहा, इसलिए ये इनफाइनाइट है, ठीक है। और इसकी डी डिस्टेंस की दूरी पर जाने पर एक पॉइंट है ओ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ परपेंडिकुलर एट ओ पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पैरेलल एट ओ पॉइंट, यही पूछा है। चलिए पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एट ओ पॉइंट निकालते हैं। चलिए के लैम्डा अपॉन आर साइन θ1 क्या होगा, देखो इनफाइनाइट है ना, तो ये कुछ इस तरह से चलेगा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, जैसे आप बुर्ज खलीफा होती है, ठीक है। तो उसको आप ऐसे देखते हो ना, अपनी गर्दन को परपेंडिकुलर कर लेते हो तो वो दिखती है, क्योंकि वो इनफाइनाइट लंबी है, ठीक है। इसलिए θ1 हो जाएगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री। उसी तरीके से θ2 भी हो जाएगा 90 डिग्री। अगर समझ में नहीं आया तो इतना ध्यान रखो, अगर इनफाइनाइट रोड है तो उसका θ1 90 डिग्री होता है, θ2 भी 90 डिग्री होता है, याद कर लो। समझ में नहीं आया तो चलिए sin 90 प्लस sin 90। अब देखो sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। अब ई पैरेलल का देखते हैं, इसका फॉर्मूला पड़ा था 2k लैम्डा अपॉन आर, कोस θ1 कितना है 90 माइनस कोस θ2 कितना है 90। अब देखो ये भी 0 आएगी, कोस 90 की वैल्यू, और ये भी 0 आएगी, तो ई पैरेलल हो जाएगी 0। मतलब जो ई परपेंडिकुलर है वो तो इधर आएगी, और वो कितनी आएगी, वो इतनी आएगी। ई पैरेलल नहीं होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब देखो सेमी इनफाइनाइट रोड लेते हैं। मान लो एक रोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जा रही है। मतलब इसका एक एंड तो हमें पता है, लेकिन दूसरा एंड इनफाइनाइट पर है, मतलब इसको कहते हैं सेमी इनफाइनाइट रोड। और इस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो इसके बीच से डी डिस्टेंस पर जाकर एक ओ पॉइंट है। तो क्वेश्चन वही है कि नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है, चेंज करते हैं। मतलब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराना है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो देखो, इसके फाइनाइट एंड से डी डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है ओ। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एट ओ और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल एट ओ। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हम निकालते हैं। क्या पड़ा था, के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन θ1 क्या होगा, देखो वो इनफाइनाइट तक है, तो हम ऐसे देखना पड़ेगा बिल्कुल इनफाइनाइट तक, तो θ1 हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए तो साइन 90 प्लस साइन θ2 क्या होगा, देखो वो वाला पॉइंट भी यहाँ तक है और दूसरा एंड भी यहाँ तक है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना ही नहीं पड़ा, ये तो ओवरलैप कर गए ना, तो θ2 होगा 0 डिग्री, ठीक है। चलिए तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ई परपेंडिकुलर आ गया के लैम्डा अपॉन आर
ठीक है, तो इस पर परपेंडिकुलर आ गया के लैम्डा अपॉन आर। अब ई पैरेलल देखते हैं, चलिए के लैम्डा अपॉन आर इंटू कोज थीटा 1 कितना है 90 माइनस कोज थीटा 2 कितना है 0 डिग्री। कोज 90 की वैल्यू होती है 0, तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल आ गया के लैम्डा अपॉन आर। देखो निगेटिव का कोई काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम डायरेक्शन तो दिमाग से निकाल लेंगे, समझ रहे हो। बाकी हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए निगेटिव आए पॉजिटिव आए मैग्नीट्यूड से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम देखो डायरेक्शन तो दिमाग से निकाल रहे हैं ना। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है तो ये परपेंडिकुलर ही फेंकेगा, तो ये इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने दिमाग से बता लिया। अब देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल इधर ही होगी, ना कि ऊपर। ये तो हमने दिमाग से निकाल लिया, इसलिए इस निगेटिव का साइन कोई मायने नहीं रखेगा। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इंटू 1, तो वही ई पैरेलल भी आ गया के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, अब देखो अब कोई आपसे पूछ ले कि ई परपेंडिकुलर का ई पैरेलल का रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये आएगा √2 के लैम्डा बाय आर। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हूँ आज, पता नहीं क्यों, हो सकता है गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए, लेकिन उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।